रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे चौंका देने वाला खुलासा। संदीप घोष क्यों मिटाना चाहता था रेप मर्डर के सबूत? किसके इशारे पर काम कर रहा था प्रिंसिपल संदीप घोष? रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का एक लेटर सामने आया है जिसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के इशारे पर संदीप घोष जो था वो सबूत मिटाना चाहता था? क्या ममता सरकार के इशारे पर संदीप घोष काम कर रहा था? ये कई सवाल हैं जो संदीप घोष के लेटर सामने आने के बाद उठ रहे हैं। दरअसल कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का ये लेटर जिसने अब कहीं न कहीं एक बड़ा बवाल शुरू कर दिया है। इस लेटर में उस जघन्य कांड के 2 दिन बाद का ये लेटर है, यानी 10 अगस्त। इस लेटर पर आप तारीख भी देख रहे होंगे। इस लेटर में संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी से हॉस्पिटल का रिपेयरिंग वर्क करने के लिए कहा है, यानी वहां पर तमाम चीजें ठीक करने के लिए इस लेटर में संदीप घोष ने कहा है। इस चिट्ठी में संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी से अस्पताल का रिपेयरिंग वर्क करने की अपील की है। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। लेटर आप देख सकते हैं और इसमें आप तारीख भी देख सकते हैं। लेटर को लेकर बवाल इसलिए है क्योंकि ये पूरी घटना कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो क्रूरता हुई, जो जघन्य अपराध हुआ, वो 8 से 9 अगस्त के बीच की रात में हुआ और ये जो लेटर है ये अगले दिन यानी 10 अगस्त को जारी किया जाता है। और सवाल यही कि आखिर क्या सबूतों को मिटाने के लिए संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी से अस्पताल का रिपेयरिंग वर्क करने के लिए कहा था? क्योंकि लगातार इस केस में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं पर इस पूरी घटना के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने संदीप घोष को इनाम दिया था, संदीप घोष को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल के पद पर हटाकर उसका प्रमोशन कर दिया था और इस तरीके से जाहिर तौर पर उसको लेकर भी सवाल उठे थे। यहां तक कि जो इस घटना के बाद जो रिपेयरिंग वर्क वहां पर चल रहा था, जो वहां पर दीवारों की तोड़फोड़ की जा रही थी, उसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया जिन्होंने ये वीडियो वायरल की। तो ये तमाम चीजें जो थी, ये तमाम जो घटनाक्रम था, वो जघन्य अपराध के ठीक 1 दिन बाद या 2 दिन बाद देखने को मिला। तो सवाल तो उठेंगे कि क्या सबूतों को मिटाने के लिए संदीप घोष ने ये पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा था हॉस्पिटल और उस मेडिकल कॉलेज की रिपेयरिंग के लिए? और यही वजह है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है इस पूरे लेटर के सामने आने के बाद। और यही वजह है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक बार फिर से यह कह दिया है कि जब तक पुलिस आयुक्त का इस्तीफा नहीं होगा, ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं होगा, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच जो है वो अच्छे से कर पाएगी या निष्पक्ष जांच इस मामले की हो पाएगी। तो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें लिखा कि ये एक विस्फोटक खुलासा है, सबूत का एक और टुकड़ा है जो ममता बनर्जी पर कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये समझा जाए कि अपराध की तारीख से पहले जो रिपेयरिंग शुरू करने का दावा किया जा रहा था बंगाल सरकार की ओर से, वो पूरी तरीके से झूठा था। पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल ने झूठ
झूठ बोला। कोलकाता पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जिन्होंने टूटी दीवार का वीडियो साझा किया। अमित मालवीय ने यह साफ तौर पर लिखा कि कोलकाता पुलिस, अस्पताल प्रशासन और ममता बनर्जी ने मिलकर सभी सबूतों को नष्ट कर दिया है और अपराध स्थल को साफ कर दिया है। ये बुरा है और उसके इरादों पर एक और सवाल जो है वो खड़ा करता है। अब अमित मालवीय जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी मांग ये है कि ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त विनीत गोयल तुरंत इस्तीफा दें। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच तभी संभव हो पाएगी। बहुत से सबूत पहले ही नष्ट किए जा चुके हैं और यहाँ पर मैं उस बात को भी जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि किस तरीके से आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में इस घटना के बाद जो है भीड़ घुसी थी, वहां पर सबूतों को नष्ट कर दिया गया था। तब पश्चिम बंगाल की पुलिस जो छात्रों पर लाठियां बरसा रही थी वो वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी। सवाल यही उठेंगे कि क्या ममता सरकार से संदीप घोष का कोई कनेक्शन है? हालांकि कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो दावा कर रही हैं कि संदीप घोष जो है वो ममता सरकार का करीबी जो है उस लोगों में गिना जाता है और बीते कई मामले ऐसे आए हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हो फिर चाहे अन्य मुद्दे हों जिसमें घूस उसके पास तक भी पहुंची है। यानी क्या संदीप घोष जो है इस पूरी घटना के बाद, जहां ममता बनर्जी बड़ी बेशर्मी के साथ जो है धरना प्रदर्शन करती नजर आई थी, ममता बनर्जी जो है वो ये कह रही थी कि सीबीआई अब जांच करे और जल्द से जल्द जांच पूरी हो, लेकिन यहां पर जो चीजें निकलकर सामने आती हैं वो तमाम उंगलियां जो हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उठती हैं और कहीं ना कहीं कई सवाल जो है ममता बनर्जी से ही इस पूरी घटना को लेकर अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि संदीप घोष का ये लेटर कई बड़े खुलासे करता है। वो भी बहुत जल्दी इससे स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी और विनीत गोयल का जब तक जो पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। ममता बनर्जी शुरुआत से ही विक्टिम के साथ खड़ी हुई नहीं दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम के बजाय दंगाइयों के साथ खड़ी हुई दिख रही हैं जिन्होंने आरजी कार पे हमला किया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूज के साथ खड़ी हुई दिख रही हैं। पहले संदीप घोष के साथ खड़ी हुई उनका एडमिनिस्ट्रेशन दिखा था, उसके पहले सुजय रॉय को बता रहे थे कि भाई ये मेन एक्यूज्ड है, पर आज ये स्पष्ट हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि ममता बनर्जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए। मैं ये मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि ममता बनर्जी का और विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ये मर्डर और रेप के केस को सुसाइड का केस बताने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत से ये चाह रहे थे कि इनिशियली सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ना हो, जिससे कि पूरे के पूरे क्राइम सीन को ये टैंपर कर सके, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना है कि इनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वॉचर इन्वेस्टिगेशन की। तो अगर सही एक्यूज तक पहुंचना है, अगर विक्टिम को न्याय दिलाना है, उसके परिवार को न्याय दिलाना है, तो ममता बनर्जी का और विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये सब का तृणमूल कांग्रेस जो है वो इन सब के पीछे है। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी पब्लिक रिलेशन को मैनेज करने का प्रयास कर रही है, पर जब बंगाल की सड़कों पे, कलकत्ता की सड़कों पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर व्यक्ति आ चुका है और ममता बनर्जी की कवर अप ऑपरेशन को एक्सपोज कर चुका है, तो ये इससे कुछ हो नहीं पाएगा ममता बनर्जी से। तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी इस चीज का संज्ञान लिया और कैलकाटा हाईकोर्ट ने माना है कि कोई ना कोई ऐसे तत्व जरूर है कि जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को, एक पब्लिक मूवमेंट को डिस्टेबलाइज और डीलेजिटिमाइज और उसको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी स्पष्ट मांग यही है कि ममता बनर्जी और विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट हो। आप लिख के रख लीजिएगा कि जो रियल एक्यूज्ड है, जो प्राइम एक्यूज्ड है, जो संदीप घोष को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका नाम सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर अमित मालवीय की ओर से कई जो मांग है वो रखी गई है कि ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दें और ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग लगातार बीजेपी कर रही है। धरने प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है ममता सरकार के खिलाफ। और यहाँ पर एक चीज जो उन्होंने अपने पोस्ट में कही, उसमें कहा कि अपराध के 72 घंटे बाद तक मुख्यमंत्री और कोलकाता सीपी के कॉल रिकॉर्ड को सार्वजनिक डोमेन में अब रखा जाना चाहिए
चाहिए, उनकी बातचीत की जांच की जानी चाहिए। सच्चाई सामने लाने के लिए ममता बनर्जी और विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाना चाहिए। न्याय के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा, ये साफ तौर पर बीजेपी कह रही है। लेकिन संदीप घोष के इस लेटर ने एक बार फिर से न सिर्फ सियासी बवाल कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है, बल्कि गुस्सा जो है लोगों का वो और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि संदीप घोष का ये लेटर, जैसा कि मैंने बताया, 10 अगस्त का है और वहीं पर कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 8 अगस्त की देर रात और 9 अगस्त के सुबह ये रेजिडेंट डॉक्टर का रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और चिट्ठी के मुताबिक संदीप घोष ने घटना के 2 दिन बाद यानी 10 अगस्त को पीडब्ल्यूडी को यह लेटर लिखा था, जिसमें संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी से यह कहा था कि वो आर्चिकर हॉस्पिटल के सभी विभाग में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के कमरों की मरम्मत करें, उनका पुनर्निर्माण किया जाए, उनका नवीनीकरण किया जाए। ये तमाम बातें कही थी। यहां पर सवाल बार बार पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं और जाहिर तौर पर पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ये है कि आपके राज्य में अगर राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है तो आप उस पर तुरंत संज्ञान लें, आप उस आरोपी पर एक्शन लें, आप पुलिस कर्मियों को निर्देश दें। लेकिन यहां पर उल्टा मुख्यमंत्री ने खुलकर जो है वो बचाव किया, अपराधी का बचाव किया, उस आरोपी का बचाव किया, उस प्रशासन का कॉलेज के जो बड़ी बेशर्मी के साथ तमाम झूठ परोस रहा था। और इस तरीके से सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी ने बदनामी से बचने के लिए भी अगर ये चीज की है तो ये चीज बहुत गलत है। लोग लगातार अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा अब ममता बनर्जी के खिलाफ और ज्यादा फूट रहा है और ये मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे। अगर ममता बनर्जी में जरा भी शर्म है तो तुरंत उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये लगातार लोगों की गुस्सा है, नाराजगी है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।